ब्रह्म मुहूर्त में बोले गए ये 21 शब्द आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और मैं ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बोल रहा, ये वो सत्य है जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो आने वाले 30 दिन में ही आपको अपने अंदर ऐसा बदलाव दिखेगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन समस्या ये है कि 90% लोग इस समय को सिर्फ सुबह जल्दी उठना समझते हैं, जबकि असल में ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाला होता है। और इसी समय अगर आप अपने मन में सही शब्द डालते हैं तो वो शब्द आपके पूरे दिन की दिशा तय करते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाते हैं। लेकिन अगर यही समय आप बिना सोच के मोबाइल स्क्रॉल करते हुए या नेगेटिव सोच के साथ बिताते हैं तो वही ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए बेकार हो जाता है। इसीलिए आज मैं आपको वो 21 शब्द बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने सही तरीके से, सही भावना के साथ ब्रह्म मुहूर्त में बोला तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी किस्मत तक बदल सकती है। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अंदर एक नई प्रोग्रामिंग डालने का तरीका है। और इस प्रोग्रामिंग को समझे बिना अगर आप सिर्फ रटने की तरह इन्हें बोलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए हर शब्द के पीछे की भावना को समझना जरूरी है। और पहला शब्द जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में बोलना है वो है मैं जाग चुका हूं। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में ये शब्द आपके दिमाग को एक बहुत बड़ा संकेत देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ नींद से जागते हैं लेकिन जिंदगी से सोए रहते हैं। वो रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, वही रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन अंदर से वो कभी जागते ही नहीं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी को खुद बना सकते हैं। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये कहते हैं मैं जाग चुका हूं, तो आप सिर्फ अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने मन और अपनी चेतना को भी जगा रहे होते हैं। आप खुद को ये याद दिला रहे होते हैं कि आज का दिन एक नया मौका है और आप इसे बेकार नहीं जाने देंगे। दूसरा शब्द है मैं तैयार हूं। ये शब्द आपके अंदर एक एक्शन की ऊर्जा भरता है, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है लेकिन वो तैयार नहीं होते, वो टालते रहते हैं, डरते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करेंगे। लेकिन जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं मैं तैयार हूं, तो आप अपने दिमाग को एक आदेश देते हैं कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब आपको आगे बढ़ना ही है। तीसरा शब्द है मुझे भरोसा है। और ये भरोसा सबसे पहले खुद पर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक कोई भी बाहरी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम संसाधनों के बावजूद भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा होता है। और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ये शब्द बोलना मुझे भरोसा है आपके दिमाग में एक नई शक्ति डालता है। चौथा शब्द है मैं बदल सकता हूं। ये शब्द उन लोगों के लिए सबसे जरूरी है जो अपनी पुरानी आदतों में फंसे हुए हैं, जो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन हर बार हार जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये धारणा बैठ जाती है कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता। और यही धारणा उन्हें हमेशा पीछे रखती है। लेकिन जब आप रोज सुबह खुद से कहते हैं मैं बदल सकता हूं, तो आप अपने दिमाग की उस पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ रहे होते हैं, आप अपने आप को एक नया मौका दे रहे होते हैं। पांचवा शब्द है आज मेरा दिन है। ये शब्द आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है, क्योंकि जैसा आप सुबह सोचते हैं वैसा ही आपका दिन बनता है। अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज फिर वही परेशानियां होंगी, वही दिक्कतें होंगी, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं आज मेरा दिन है, तो आपका दिमाग हर परिस्थिति में अवसर ढूंढने लगता है, हर छोटी चीज में पॉजिटिविटी देखने लगता है।
और यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपके दिन को शानदार बना देती हैं और यहीं से आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू होती है। लेकिन अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो आपको उन शब्दों के बारे में जानना है जो आपके अंदर छुपी असली शक्ति को बाहर लाएंगे, जो आपको उस लेवल पर पहुंचाएंगे जहां आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि हासिल करते हैं। इसलिए अब मैं आपको उन अगले शब्दों के बारे में बताऊंगा जो आपके दिमाग को एक नई दिशा देंगे और आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे। जैसे ही आपने पहले 5 शब्दों को समझा और अपने अंदर उतारना शुरू किया, अब वक्त है उन अगले शब्दों का जो आपकी सोच को सिर्फ बदलेंगे नहीं बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ जागना और तैयार होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगातार कदम बढ़ाना भी जरूरी है। और इसी के लिए छठा शब्द है मैं सीख रहा हूं। ये शब्द आपके अहंकार को खत्म करता है और आपको एक सीखने वाले इंसान में बदल देता है। क्योंकि जैसे ही इंसान सोच लेता है कि मुझे सब आता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तो आप अपने दिमाग को खुला रखते हैं। आप हर अनुभव से, हर गलती से, हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने लगते हैं और यही सीख आपको धीरे धीरे दूसरों से अलग बनाती है। 7वां शब्द है मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द आपके अंदर एक जिद पैदा करता है, क्योंकि सच ये है कि कोई भी बड़ा काम बिना मुश्किलों के पूरा नहीं होता। हर रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग आपको रोकेंगे, हालात आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आपने अपने मन में ये तय कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो फिर कोई भी ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। 8वां शब्द है मैं काबिल हूं। ये शब्द आपके आत्मसम्मान को मजबूत करता है, क्योंकि बहुत बार हम खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं, और यही सोच हमें पीछे रखती है। लेकिन जब आप रोज सुबह खुद से कहते हैं मैं काबिल हूं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि आप भी उतने ही योग्य हैं जितना कोई और यही सोच आपको बड़े फैसले लेने की हिम्मत देती है। 9वां शब्द है मैं अवसर देखता हूं, क्योंकि जैसा पहले कहा गया, मौका अक्सर समस्या के रूप में आता है और ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जब आप अपने दिमाग को ये ट्रेन करते हैं कि मैं अवसर देखता हूं, तो आप हर कठिन परिस्थिति में भी एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप हर परेशानी में एक संभावना देखने लगते हैं और यही आदत आपको भीड़ से अलग बनाती है। 10वां शब्द है मैं अनुशासित हूं। ये शायद सबसे कठिन शब्द है, क्योंकि अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। और यही चीज ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। वो मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं जो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है। लेकिन अनुशासन वो शक्ति है जो आपको हर दिन हर हाल में आगे बढ़ाती है, वो हर बढ़ाती है। और जब आप खुद से कहते हैं मैं अनुशासित हूं, तो आप अपने दिमाग को एक नियम दे रहे होते हैं कि अब आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। 11वां शब्द है मैं आभारी हूं। ये शब्द आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देता है, क्योंकि जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक भावना पैदा होती है जो आपके दिमाग को शांत और संतुलित बनाती है। और यही शांति आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। 12वां शब्द है मैं ध्यान में हूं। इसका मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने हर काम में पूरी तरह उपस्थित हैं। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपका पूरा ध्यान है, और यही फोकस आपको साधारण कामों में भी असाधारण परिणाम दिलाता है। 13वां शब्द है मैं मजबूत हूं। यह शब्द आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब सब कुछ आपके खिलाफ होता है,
जब आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन जब आपने अपने मन में ये ठान लिया कि मैं मजबूत हूं, तो आप हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत जुटा लेते हैं। 14वां शब्द है मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं। ये शब्द आपको उम्मीद देता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत दूर हैं, कि हमारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन सच यह है कि हर दिन हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा होता है। और जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को ये याद दिलाते हैं कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, और यही विश्वास आपको लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है। और अब तक आपने 14 शब्दों को समझ लिया है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि जो आखिरी शब्द हैं वही आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे, वही आपको उस लेवल पर ले जाएंगे जहां आप सिर्फ सपना नहीं देखते बल्कि उसे सच में बदल देते हैं। इसलिए आगे ध्यान से सुनना, क्योंकि वही शब्द आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं। अब तक आपने 14 शब्दों को समझ लिया है, और अगर आपने उन्हें सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि आपके अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी असली गहराई बाकी है, क्योंकि अगले शब्द सिर्फ आपकी सोच को नहीं बल्कि आपकी पहचान को बदलने की ताकत रखते हैं। और 15वां शब्द है मैं कर्म करता हूं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आप एक्शन लेते हैं, और ज्यादातर लोग यही हार जाते हैं। वो सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं। इसलिए जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं मैं कर्म करता हूं, तो आप अपने दिमाग को ये साफ संदेश दे रहे होते हैं कि आज का दिन सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए है। 16वां शब्द है मैं डर से बड़ा हूं, क्योंकि डर वो दीवार है जो आपको आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। डर आपको रोकता है, आपको छोटा बनाता है, आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं डर से बड़ा हूं, तो आप अपने अंदर उस साहस को जगा रहे होते हैं जो आपको हर चुनौती के सामने खड़ा होने की ताकत देता है। 17वां शब्द है मैं खुद पर नियंत्रण रखता हूं, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। अगर आप अपनी आदतों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपने समय पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। लेकिन जब आप ये शब्द बोलते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपको अपने फैसलों पर टिके रहना है। 18वां शब्द है मैं सकारात्मक हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप हर समस्या में भी एक हल देखने की कोशिश करेंगे, आप नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव एंगल ढूंढेंगे, और यही आदत आपको दूसरों से अलग बनाती है। 19वां शब्द है मैं लगातार बढ़ रहा हूं, क्योंकि ग्रोथ एक दिन में नहीं होती, ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे ज्यादा धैर्य लगता है। और जब आप खुद से कहते हैं मैं लगातार बढ़ रहा हूं, तो आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना ही असली सफलता है। 20वां शब्द है मैं अपने उद्देश्य को जानता हूं। यह शब्द आपकी जिंदगी को दिशा देता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आपके हर कदम में एक स्पष्टता होती है, हर फैसले में एक दिशा होती है, और यही चीज आपको भटकने से बचाती है। और अब आता है 21वां और सबसे शक्तिशाली शब्द मैं आभारी और संतुष्ट हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं। ये शब्द आपके अंदर एक संतुलन पैदा करता है, क्योंकि बहुत से लोग या तो सिर्फ संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, या फिर सिर्फ भागते रहते हैं और कभी खुश नहीं रहते। लेकिन जब आप कहते हैं मैं आभारी और संतुष्ट हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, तो आप अपने अंदर एक ऐसी मानसिकता बना रहे होते हैं
जहां आप जो है उसके लिए खुश भी हैं और जो पाना है उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और यही संतुलन आपको लंबे समय तक आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन अब एक सवाल आता है, क्या सिर्फ ये शब्द बोलने से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं। अगर आप इन्हें सिर्फ शब्द समझकर बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी भावना, अपने विश्वास और अपने एक्शन के साथ जोड़ देंगे तो ये 21 शब्द आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देंगे, आपकी सोच को एक नई दिशा देंगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी को वहां ले जाएंगे जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। और यही वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और जो समझ लेते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते। अब आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इन 21 शब्दों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, ताकि ये सिर्फ सुबह तक सीमित ना रहे बल्कि आपके पूरे दिन और आपकी पूरी जिंदगी पर असर डालें। अब सबसे जरूरी बात, क्योंकि अगर आपने ये 21 शब्द सिर्फ सुन लिए और आगे बढ़ गए तो ये भी बाकी मोटिवेशनल बातों की तरह कुछ समय बाद आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यही शब्द आपकी किस्मत बदलने का कारण बन सकते हैं। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि इन 21 शब्दों को बोलने का सही तरीका क्या है। सबसे पहली बात, इन्हें जल्दी जल्दी रटने की तरह मत बोलो। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हो तो आपके और आपके विचारों के बीच एक बहुत पतली दीवार होती है। उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, और जो भी आप उस समय अपने आप से कहते हो वो सीधे आपके अंदर जाकर बैठ जाता है। इसलिए हर शब्द को धीरे धीरे महसूस करते हुए बोलो। जैसे मैं जाग चुका हूं, बोलते समय सच में महसूस करो कि आज तुम एक नई शुरुआत कर रहे हो, मैं तैयार हूं। बोलते समय अपने अंदर वो ऊर्जा महसूस करो कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे भरोसा है। बोलते समय अपने दिल में अपने लिए विश्वास जगाओ। दूसरी सबसे जरूरी बात, इन शब्दों को सिर्फ सुबह तक सीमित मत रखो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में नहीं बदलती, जिंदगी पूरे दिन के छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। इसलिए दिन भर में जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, तुम्हारा फोकस टूट रहा है, तुम्हारा मन हार मानने को कह रहा है, तुरंत इन शब्दों में से कोई एक शब्द याद करो और खुद से दोहराओ। जैसे अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुरंत कहो मैं डर से बड़ा हूं। अगर आलस आ रहा है तो खुद से कहो मैं अनुशासित हूं। अगर निराशा आ रही है तो खुद से कहो मैं लगातार बढ़ रहा हूं। तीसरी बात, इन शब्दों को अपने एक्शन से जोड़ो, क्योंकि बिना एक्शन के सिर्फ हवा में बोले गए वाक्य बनकर रह जाएंगे। अगर तुम कहते हो मैं कर्म करता हूं, तो उस दिन तुम्हें कुछ ऐसा जरूर करना होगा जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर तुम कहते हो मैं अपने लक्ष्य के करीब हूं, तो तुम्हें हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाना होगा, क्योंकि ये शब्द तभी काम करते हैं जब तुम्हारे काम उनके साथ मेल खाते हैं। चौथी और सबसे गहरी बात, धैर्य रखो, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है कि आज बोले और कल जिंदगी बदल गई। ये एक प्रक्रिया है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही इन शब्दों के असर को भी समय लगेगा। लेकिन अगर तुम लगातार इन्हें सही भावना और सही एक्शन के साथ दोहराते रहे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगेगा, तुम्हारी आदतें बदलने लगेंगी, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। और यही असली बदलाव होता है। और एक आखिरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, ये 21 शब्द तुम्हें कोई नई शक्ति नहीं देते, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद शक्ति को जगाते हैं। क्योंकि सच ये है कि हर इंसान के अंदर वो क्षमता होती है जो उसे उसकी मनचाही जिंदगी दे सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस शक्ति को पहचान लेते हैं
और कुछ लोग पूरी जिंदगी उसे अनदेखा करते रहते हैं। और अगर तुम यहां तक इस वीडियो में बने हुए हो तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो हार मान लेते हैं। तुम वो हो जो समझना चाहते हो, जो बदलना चाहते हो और जो अपनी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हो। इसलिए आज से, अभी से इन 21 शब्दों को सिर्फ सुनो मत, इन्हें जीना शुरू करो, इन्हें महसूस करो, इन्हें अपने हर दिन का हिस्सा बनाओ। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन अगर तुमने हार नहीं मानी, अगर तुम लगातार बने रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी पूरी जिंदगी एक नई दिशा में बदल चुकी होगी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे अपने शब्दों में थी, तुम्हारे अपने विश्वास में थी और तुम्हारे अपने कर्म में थी। बस फर्क इतना था कि अब तक तुम उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के बाद सब कुछ बदल सकता है।